मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, कर्म ही सबका जीवन बनाए। सागर की लहर 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 के तेरा ये संदेश सुनाए। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति सभी को। रिवाइज करें मुरली भाई जी। जी जी ओम शांति। हाँ जी, आज 23 नवंबर 2023 के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। बाबा कहते हैं, देह अभिमान है रुलाने वाला, और देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। जब हम अपने मन के संकल्पों में फंस जाते हैं ना, तो मानो अपने देह अभिमान में होते हैं। सामने कोई सीन आ रहा है, हम अपनी फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। तो मानो कोई दुख का सीन है तो हमारे आंख में आंसू आ जाते हैं। लेकिन आत्मा जो है वो असोचता है, तो उसके नहीं होते संकल्प, लेकिन उसको लगता है कि मेरे संकल्प हैं, और उन संकल्पों की उधेड़ बुन में वो फंस जाती है और उसको लगता है वो रो रही है, जबकि वो तो प्रसन्न चित्त है। वो उसका तो स्वरूप ही जो है वो सुख स्वरूप है, खुशनुमा है। लेकिन जैसे महाभारत में जैसे अभिमन्यु के लिए है ना, कि अभी अभी जो मन ने कहा वो उसमें फंस गया, और जो है इसीलिए वो उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाया। तो जब मन के व्यू में फंस जाते हैं तो वो चक्रव्यूह, फिर वो आत्मा को लगता है ये तो मैं ही फंस गई हूँ। लेकिन वो तो सदा ही स्वतंत्र है, उसको तो कोई कोई नहीं बांध सकता। कितनी कोशिश, कितने एक्सपेरिमेंट किए कि ये जानने के लिए कि भाई मरने के बाद क्या निकलता है बॉडी में से ऐसा जो फिर बॉडी ना उठती है ना हिलती है, लेकिन आज तक कोई नहीं उस पे कुछ भी उसको हासिल कुछ नहीं हुआ। तो जब आत्मिक स्थिति है तो दिल में हमेशा सच्चाई रहेगी, क्योंकि वो तो है ही सत्स्वरूप। सत्य बाप की बच्ची है तो सत्स्वरूप ही है, और बाप की श्रीमत है वो उसको फॉलो करेगी, क्योंकि वो तो स्वरूप ही है उसका। किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस रह सकती है, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे ये ड्रामा में था, कल पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं, परंतु बच्चों को महावीर बनना है। तो आत्मा तो है ही निर्भय, तो उसको काहे का डर, और आत्मा में ही ज्ञान है, और ड्रामा का ज्ञान है आत्मा में, तो उसको निश्चय है ही निश्चय बुद्धि। आत्मा तो ये तो मन ही है जो जिसके संकल्पों में वो फंस जाती है, और फिर उसे लगता है पता नहीं बाबा है कि नहीं, पता नहीं बाबा साथ देगा कि नहीं, पता नहीं, ये पता नहीं वाला जो वो है आ जाता है। लेकिन ये जो है पता नहीं के लिए तो बाबा ने कितनी बार मुरली में कहा है कि ये तुमको कहना ही नहीं है, क्योंकि तुमको तो सब पता है। अब कितनी बार साकार मुरली में आता है आत्मा में ज्ञान है। अभी जैसे चिड़िया ही है, तो चिड़िया को कौन सिखाता है कि घोंसला ऐसे बनाओ? उसे पता है कि अब उसका बच्चा होने वाला है तो वो घोंसला बना लेती है, उसके अंदर ज्ञान है। तो जब पक्षी के अंदर ज्ञान है, पशु के अंदर ज्ञान है, तो आत्मा के अंदर भी तो ज्ञान है। हम इस चीज को हमें स्वीकार करना है। जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थित
स्थिर रहते अवस्था एक रस रहती है। तो बाप के दिल पे चढ़ना माना क्या कि बाप क्या है बाप? बाप तो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है ना, एक टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट है। तो उसका बच्चा क्या है? टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट ही है ना। जब वो अपने स्वरूप में स्थित है तो वो मदद कर रहा है ना बाबा की। बाबा क्या बोलता है कि जब तुम शांत स्वरूप में स्थित होते हो तो तुम विश्व को शांति का दान देते हो। है ना कि जब तुम्हारी स्थिति है, आत्मिक स्थिति में तुम स्थित हो और तुम्हें पता है मैं शांत स्वरूप हूँ, और तुम्हारे तुम्हारे सामने अब जो कोई भी है वो जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता है वो शांत स्वरूप आत्मा ही है, वो जो है वो उसका एक्ट है, वो प्ले कर रहा है और बहुत बढ़िया कर रहा है। तो फिर उसको देख के तुम्हारी अवस्था नहीं हिलेगी कि भाई वो तो उसको मार रहा है या वो उसका खून कर रहा है या उसको खून निकाल रहा है या उसको चोट लगी है या उसकी टांग टूटी है। पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। तुम बच्चों में भी अनन्य जो हैं वही लायक होंगे विनाश देखने के, वही हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं कि वह स्थिर रहा ना। अभी जैसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी को अलाउड नहीं होता आना, चाहे वो किसी की वाइफ जा रही हो तो हस्बैंड को, या किसी का बेटा जा रहा हो तो उसकी माँ को या पिता को, किसी को भी अलाउड नहीं होता ओटी के अंदर आना। क्यों? क्योंकि पता है भाई अंदर जब कटेगा शरीर, है ना, और उसमें से खून निकलेगा तो वो मुंह की रगें जुड़ी होती हैं परिवार वालों की, तो वो देख नहीं पाएगा, है ना। और उससे वो डॉक्टर्स के भी जो है वो मतलब कंसंट्रेशन लैक करेगा, इसलिए कभी भी डॉक्टर अलाउ नहीं करता किसी भी फैमिली मेंबर को अंदर आने के लिए। जबकि वो कितना सेफ जोन है ना, कि पता है भाई बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो उसको मतलब अगर काटेगा तो स्टिच भी करेगा और हील भी करेगा, अंदर जो बीमारी है, कोई ट्यूमर है, कैंसर है, उसको निकालेगा भी, है ना। लेकिन फिर भी जो है नहीं अलाउ करते। तो जब टोटली अनसेफ जोन होगा, जब बम गिरेंगे, मिसाइल छूटेंगी, त्राही त्राही मचेगी, तो उसको देखने के लिए जो है हिम्मत चाहिए ना। तो वो हिम्मत है आत्मा के अंदर, बस मर्ज हो गई है। अगर उसको निश्चय हो गया ड्रामा पे और वो उस अपनी स्थिति में स्थित है, तो फिर उसके वो विनाश भी उसको क्या लगेगा? ये तो खेल है ना, ड्रामा का सीन है ना। जैसे पिक्चर देखते हैं 3 घंटे की, बाद में क्लाइमैक्स आता है, उसमें मार धाड़ होती है सब, है ना, गाड़ियां आग से भी कूदती है और सब कुछ होता है, प्लेन भी क्रैश हो जाता है, फिर द एंड मतलब एक गुड एंडिंग हो जाती है कि हाँ, बुराई हमेशा पिक्चर में क्या होता है, बुराई का नाश ही होता है, मोस्ट ऑफ द मूवीज ऐसे ही बनती है। तो जो अच्छे अनन्य बच्चे बाबा के मददगार सपूत बच्चे हैं, वे दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की ही माला है, क्योंकि सब आत्माएं ही तो हैं, सारे के सारे आत्माएं हैं, सभी हनुमान है, सभी निडर है, निर्भय है, हिम्मतवान है, सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है। बस वो हम भूल गए हैं कि भाई हम आत्मा नहीं है और अपने मन के संकल्पों में फंस गए। रुद्राक्ष माला होती है ना, रुद्र भगवान की भी जो माला है उसका नाम ही है रुद्र माला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है, रुद्राक्ष में भी कोई रियल और कोई आर्टिफिशियल होते हैं। थैंक यू, ओम शांति। और आप सभी से एक चीज और कहनी थी कि एक ना अभी रिसेंटली मैंने एक कोर्स किया है, मतलब दोबारा से राजयोग मेडिटेशन का ही कोर्स किया है, इन डेप्थ राजयोग मेडिटेशन कोर्स। ये एक सिस्टर रिनी है यूएसए में, उन्होंने ऑनलाइन ही मतलब ये हुआ था, तो मतलब एक नया ही मैं कहूँगी एक टर्निंग पॉइंट रहा, ज्ञान की क्लैरिटी हुई बहुत। और उनका जो है सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है, और मतलब एकदम वो रियलाइज करा देती है कि हाँ तुम आत्मा हो।
तो मैं अगर आप सब चाहें तो मैं ग्रुप में वो शेयर कर दूँ। उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं। तो लाइक मैं डे 1 शेयर कर दूँगी, आप वो चैनल ओपन करेंगे तो उसमें पूरे जो कोर्स है 15 उसमें वीडियोज़ हैं अराउंड, क्योंकि कोर्स है, फिर क्वेश्चन आंसर है, फिर कोर्स है, फिर क्वेश्चन आंसर है, ऐसे। तो वो एक पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर। तो अगर आप कोई भी कहे तो मैं शेयर कर दूँ, स्पेशली जिनको ये फीलिंग आती है कि भई हम सब कुछ करते फिर भी खुशी नहीं आती, और हमको मतलब हम करना चाहते हैं पर होता नहीं। तो वो सारी चीज़ें ना वो मतलब मुझे तो ऐसा लगा मेरी क्लियर हो गई हैं, बाकी हर किसी का अपना-अपना अनुभव है। तो जैसे भी हो बताइएगा। ओम शांति। हाँ भेज देना, रुमा बहन भेजना। हाँ जी। ओम शांति। आज की मुरली का वरदान, बाबा ने कहा, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। बाबा ने कहा कि सबकी विशेषताओं को देखो और फिर उनकी जो विशेषता है उसी को सेवा में लगाओ। अगर सेवा में लगाओगे तो दुआओं के पात्र बन जाओगे। तो फिर बाबा ने आगे डिटेल में यही बताया है कि बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है। बाबा कहते हैं किसी भी बच्चे की कोई भी विशेषता है, मुझे उससे बहुत प्यार है, और हर एक में कोई ना कोई विशेषता तो जरूर है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप भी, अब बाबा हमें समझाने दे रहे हैं कि जो मैं करता हूँ वही तुम करो। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रतन चुगता है, पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना, कंकर को नहीं देखना, अवगुण को नहीं देखना, विशेषताओं को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। वाह बाबा। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। बाबा कहते हैं जो जिसमें विशेषता है उसकी सेवा को आप देखकर सेवा में लगाओ और उनमें उमंग लाओ, और फिर उन द्वारा उनकी विशेषता में जो सेवा में लगेगा तो उसकी दुआएं उसी को मिलेंगी जो उनकी विशेषता को देखेगा और सेवा में लगाएगा। और फिर आगे बाबा ने कहा कि वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। वाह मेरे बाबा। आगे फिर स्लोगन है, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा। अब अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं। ओम शांति। आज की मुरली बहुत सुंदर है। 5/6/1977 की पार्ट 2। बाबा ने कहा है अलौकिक जीवन का जो कर्तव्य है वो है विकारी को निर्विकारी बनाना। फिर बाबा कहते हैं कि ट्रस्टी का विशेष लक्षण भी दिखाई देता है। और फिर कहते हैं बाबा कि अगर देह के भान का बोझ है तो एक बोझ के साथ अनेक प्रकार के बोझ से परे रहने का जो साधन है वो है देह भान से दूर रहना। फिर बाबा ने कहा चेक करना है बॉडी कॉन्शियस में कितना समय रहते हो, क्वेश्चन दिया बाबा ने। फिर आगे बाबा कहते हैं कि जब अपना ही नहीं तो मान किस चीज का, जो चीज हमारी है ही नहीं तो उसका हमें मान नहीं करना।
फिर बाबा कहते हैं अगर मान आता है तो सिद्ध है, दे करके फिर लेते हो। बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनना है, मेरापन नहीं आना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं सदैव अपने घर की स्मृति रखो, और आपका जो घर है उसका नाम है परम धाम। इसलिए बाबा कहते हैं जो साकार सृष्टि वृक्ष में ये मधुबन जो है ना, ये आपका घर है। जो सृष्टि का वृक्ष है जो साकार में है वो मधुबन है, वो आपका ओरिजिनल घर है। तो फिर आगे बाबा कहते हैं जब अपना परिवार अपना घर कोई बना लेते हैं तो उससे मोह हो जाता है ना, और अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं होगा। तो कहीं नौकरी करने जाते हैं तो मोह थोड़ी होता है वहां पे। और कहते हैं वहां तो एक कर्म करने जाते हैं, अभी हमारी ये रोजी रोटी है, वो कमाया और आ गए। तो ऐसी फिर बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं। अभी लौकिक में भी जो संबंध होते हैं वो भी सेवा के अर्थ ही मिले हैं। उसमें ये फिर एक एग्जाम्पल भी दिया बाबा ने भी, ये मेरा लड़का है या लड़की है, भाई परिवार में बुद्धि को नहीं उलझाना, और सेवा के निमित्त ये संबंध मिला है। मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ, ये संबंध हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। बाबा ने कहा फिर स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती है जब मेरापन आता है, इसलिए मेरेपन को खत्म करना है और नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप। बाबा ने फिर आगे माताओं की वो कहा, माताओं से बात की कि वे माताओं का सबसे बड़ा पेपर मोह। अगर माताएं नष्टो मोह हो गई तो नंबर आगे ही जाएंगी। अब मुरली विस्तार से पढ़ते हैं। आज की मुरली का टाइटल अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। आगे फिर बाबा हमारे बहुत अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, जैसे कि लौकिक से अलौकिक बनाने वाले हैं, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, अनुभवी बच्चों प्रति बाप दादा क्या क्या बोलते हैं, इतना अच्छा दिल खुश हो जाता है जब बाबा हमारे प्रति इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे नाम रखते हैं, और हमारे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत इंस्पायर करते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा आगे पार्टियों के साथ शुरू में बात करते हैं। बाबा बाबा कहते हैं कि ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा जो ट्रस्टी होगा उसका विशेष लक्षण सदैव स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करेगा। सच्ची कह रहे हैं बाबा कि जो ट्रस्टी होगा, जिसका किसी के साथ लगाव नहीं होगा, वो हमेशा अपने आप को हल्का समझेगा, हर समय हल्का ही अनुभव होगा उसको, डबल लाइट अनुभव करेगा। शरीर के भान का बोझ ना हो, इसको कहा जाता है ट्रस्टी। ट्रस्टी की परिभाषा बता दी बाबा ने कि शरीर के भान का बिल्कुल बोझ ना हो तो फिर उसको ट्रस्टी कहते हैं। अगर देह के भान का बोझ है तो एक बोझ के साथ अनेक प्रकार के बोझ से परे रहने का ये साधन है कि शरीर का भान बिल्कुल ना हो। तो अपने आप को चेक करो, बॉडी कॉन्शियस में कितना समय रहते हो। जब बाप के बने तो तन मन धन सहित बाप के बने ना, सब बाप को दिया ना। जब दे दिया तो अपना कहाँ से रहा। बाबा कहते हैं जब ट्रस्टी बन गए, सब कुछ बाप को दे दिया, तो फिर अपना कहाँ से रहा। जो चीज किसी को दे दी दान में तो वो फिर हमारी नहीं होती ना, हम वापस ले सकते हैं उसको। जब अपना नहीं तो मान किस चीज का। अगर मान आता तो सिद्ध हो गया कि देकर फिर लेते हो। तो अभी अभी दे दिया, अभी अभी फिर ले लिया, ये तो खेल हो गया ना। फिर ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं। अगर दिया भी फिर ले भी लिया तो ये ट्रस्टी नहीं है। जब मेरापन समाप्त हो जाता है तो लगाव भी समाप्त हो जाता है। ट्रस्टी बंधन वाला नहीं होता,
ट्रस्टी को कोई बंधन नहीं होता, स्वतंत्र आत्मा होता है। किसी भी आकर्षण में परतंत्र होना भी ट्रस्टीपन नहीं। ट्रस्टी माना स्वतंत्र, उसको कोई बंधन नहीं, किसी तरह का कोई आकर्षण नहीं जो ट्रस्टी होता है। बाबा ने ये परिभाषा बताई है। फिर आगे बताया बाबा ने, नष्टो मोहा बनने की सहज युक्ति कौन सी है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। आत्मा के नाते आपका घर परम धाम है, और ब्राह्मण जीवन के नाते सकार सृष्टि वृक्ष में ये मधुबन जो है ये आपका घर है। क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुबन है, तो ये दोनों ही घर की स्मृति में रहे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। बाबा कहते हैं दोनों घरों की स्मृति रखो, तभी नष्टो मोहा हो पाएंगे। क्योंकि जब अपना परिवार अपना घर कोई बना लेते तो उसमें मोह हो जाता है। अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं अपने घर को भी दफ्तर समझो। भाई मैं तो दफ्तर में आया हूँ, कर्म करूंगा, कमाई करूंगा बच्चों के पेट पालने के लिए, लेकिन उसमें मोह नहीं होगा। बस गए और आ गए। फिर आगे बाबा ने कहा, सदैव बुद्धि में ये रहे कि जो सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं, ना कि मेरा कोई लौकिक परिवार है। सब अलौकिक सेवाधारी हैं। सेवा का जो स्थान है बाबा कहते हैं उसमें लौकिक परिवार की वासना नहीं आनी चाहिए। सब अलौकिक हैं, सब सेवाधारी हैं, सेवा करने आए हैं और चले जाएंगे। कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है। ये मेरा लड़का या लड़की है, नहीं, सेवा के निमित्त ये संबंध मिला है। मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ। ये संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो ये संबंध तुम्हें मिले हैं ये सब सेवा अर्थ मिले हैं, ना कि उनके साथ संबंध रमा कर बैठ जाना है। उनमें रम गए तो फिर ट्रस्टी नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये समझो कि ये सब मुझे सेवार्थ मिले हैं तो ट्रस्टी हो जाएंगे। फिर आगे बाबा ने कहा, जो स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती है जब मेरापन आता है। इसलिए विस्मृति हो जाती है, स्मृति भूल जाती है बाबा की। कहते हैं फिर ये मेरापन हो गया। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप। फिर आगे बाबा ने माताओं को पूछा, माताओं से बात की कि माताओं का जो सबसे बड़ा पेपर है वो मोह का है। बहुत मोह होता है माताओं को अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने कपड़ों पे, गहनों पे, सब जगह ही माताओं का मोह होता है। अगर माताएं नष्टो मोहा हो गई तो नंबर आगे ही जाएंगी। फिर इसी तरह बाबा ने कहा, पांडवों को नंबर 1 बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? अब पांडवों से बात कर रहे हैं बाबा। पहले माताओं से की, अब पांडवों से कर रहे हैं। बाबा कहते हैं पांडव अगर एक रस स्थिति में एकाग्र बुद्धि हो गए तो नंबर 1 हो जाएंगे। बाबा ने अब दोनों की स्थिति बता दी, माताओं की भी और पांडवों की भी। वे पांडवों की बुद्धि यहाँ वहां भागने में तेज होती है, तो पांडवों की बुद्धि एकाग्र हुई तो वो नंबर 1 हो गए। फिर आगे बाबा ने कहा, वैसे भी पांडवों को घर में एक स्थान पर बैठने की आदत नहीं होती। स्थिर होकर नहीं बैठेंगे, चलेंगे, उठेंगे, यही आदत होती है। तो बुद्धि को भी भागने की आदत पड़ जाती है। बाबा कहते हैं जैसे शरीर को उठने बैठने की आदत है, उसी तरह बुद्धि को भी यही आदत पड़ जाती है। तो फिर बाबा कहते हैं उसका असर बुद्धि पर ही आ जाता है। ऐसे तो नहीं समझते चक्रवर्ती बनना है तो यही चक्र लगावे, नहीं, ये व्यर्थ चक्र नहीं लगाओ। बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनो, पर दर्शन चक्रधारी नहीं। विशेष कहते हैं बाबा
ये अंडरलाइन करने वाली बात है, माताओं के लिए भी और पांडवों के लिए भी सुदर्शन चक्रधारी बनो, परदर्शन चक्रधारी नहीं। सभी अपने नए जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन के ऊंचे ते ऊंचे नशे में रहते हो। सबसे उच्च जीवन है ब्राह्मण जीवन, सबसे श्रेष्ठ जीवन है ब्राह्मण जीवन। बाबा कहते हैं नया जन्म है, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण जन्म है, ये नया जन्म जिसको अलौकिक जन्म कहा जाता है। तो फिर बाबा कहते हैं ये नशा रहता है कि हमारा जन्म जो है ना अलौकिक जन्म है। फिर आगे बाबा कहते हैं ऊंचे ते ऊंची आत्माओं का संकल्प कर्म सब ऊंचा, साधारण नहीं। जो ऊंची ती ऊंची आत्माएं होती हैं उनके संकल्प कर्म सबसे ऊंचे होते हैं, साधारण नहीं होते। जैसे लौकिक में अगर कोई साहूकार भिखारी का कार्य करे तो क्या होगा, सब हंसेंगे ना। तो ऊंचे कार्य की बजाय साधारण कार्य करें तो सब क्या कहेंगे। बाबा कहते हैं ऊंचे कार्य करने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो, इस युग में आए हो, ब्राह्मण बने हो, तो फिर अगर साधारण कार्य करने लग गए तो सब क्या कहेंगे तुम्हें। तो ब्राह्मण कभी व्यर्थ कार्य व व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते। सुनने के बाद सुने हुए को स्वरूप में लाना अर्थात समाना। बाबा कहते हैं जो दिन भर तुम्हें सुनाया जाता है, सुबह सुबह जो मुरली सुनाई जाती है, जो महावाक्य सुनाए जाते हैं, उनके सुने हुए को स्वरूप में लाना है अर्थात उनको समा लेना है। सुनाना तो परंपरा में चला आता है, लेकिन संगम युग की विशेषता कौन सी है बाबा डिटेल में बता रहे हैं, स्वरूप में लाकर विश्व को दिखाना, ये संगम युग की विशेषता है। आगे बाबा ने कहा भाई सुनाने वाले भी बहुत, लेकिन स्वरूप में लाने वाले कोटों में कोई। तो आप स्वरूप में लाने वाले हो ना कि सुनाने वाले। देखना चाहिए ना भाई तुम कौन हो, कौन सा तुम्हारा कार्य है, तुम स्वरूप में लाते हो या सिर्फ सुनाने वाले बने हो। जो सुना वह स्वरूप में कहाँ तक लाए। बाबा ने कहा अपने आप को देखो, जो सुनते हो उसको कहाँ तक स्वरूप में लाते हो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी जो बाबा सुनाता है स्वरूप में लाना है उसमें, उसे स्वरूप में लाने वाले कौन सी मूर्त कहेंगे। बाबा कहते हैं जो स्वरूप में लाते हैं उनको कौन सी मूर्त कहेंगे, साक्षात और साक्षात्कार मूर्त। तो साक्षात्कार मूर्त हो ना, स्वयं को साक्षात्कार कराने वाले और स्वयं द्वारा बाप का भी साक्षात्कार कराने वाले, स्वयं का साक्षात्कार अर्थात आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले। बाबा ने यहीं पे साक्षात्कार का 3-4 बार जिक्र कर लिया कि साक्षात हो या साक्षात्कार मूर्त हो। तो साक्षात मूर्तकार मूर्त तो हो ना, स्वयं को साक्षात्कार कराने वाले हो और स्वयं द्वारा बाप का भी साक्षात्कार कराने वाले हो। स्वयं का साक्षात्कार अर्थात आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले। ऐसे साक्षात्कार मूर्त को ही स्वरूप मूर्त कहा जाता है। सभी ऐसे हो ना। बाबा कहते हैं अच्छा साक्षात्कार मूर्त हो ना। ओम शांति। मुरली छोटी है और बहुत गहरी, बहुत अच्छी मुरली, दिल को छूने वाले एक एक वाक्य हैं बाबा के। अभी 2 मिनट बाबा को याद करके फिर सब अपने अपने क्वेश्चन बताएंगे। जो जो आज मनन किया, चिंतन किया, उसको बताएंगे बाबा को। ओम शांति। थैंक यू सबका।
ओम शांति। बाबा ने अव्यक्त मुरली से जो प्यारे बच्चों के लिए प्रश्न उत्तर भेजे हैं, क्वेश्चन भेजे हैं बाबा ने, और आंसर पहला रूमा बहन से पूछा है। ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या होता है, इसको स्पष्ट करें। माता जी मैं आप अभी बोल। बाद में करती हूँ, नेक्स्ट करूँ। रूमा बहन। हाँ नहीं, रूमी बहन को मैं, अच्छा मेरे पास आया आंसर, मैं रूमी बहन का अच्छा, सुना देती हूँ। आया जी, सुना दो। जी, ओम शांति। मैंने कहा मेरे नाम नहीं लिखा था किसी में भी आपका क्वेश्चन, नाम नहीं लिखा। नहीं तो है मैं बता दूं। तो आप यही बता दो। हाँ आप बता दो। नहीं, मेरा रूमी नाम बहन नहीं ने लिखा, लिख के भेजा है मुझे, चलो हाँ ठीक मैं है। कोई नहीं, इनका दोनों आंसर जने बाद में, बता सकते हो, बता दो। हाँ जी, मैं आप रूमी बहन बता का दो पढ़ देती बलविंदर हूँ, बहन। फिर हाँ जी, बलविंदर बहन पढ़ चलो लेंगे। हाँ जी, ओम ठीक शांति। है जी। बाबा ने बोला कि जो ट्रस्टी होगा ना, उसको बिल्कुल भी देह का भार नहीं होगा, वो बिल्कुल हल्का रहेगा, लाइट रहेगा, स्वतंत्र होगा, बंधन मुक्त होगा, देह भान से परे होगा, है ना। तो बाबा ने बोला ट्रस्टी का मतलब ये होता है कि मेरापन नहीं है, मेरापन समाप्त करना ही जो है वो ट्रस्टी ट्रस्टी कहलाएगा। ट्रस्टी वाला कभी भी बंधन में नहीं होगा, किसी के प्रति भी आकर्षित नहीं होगा, किसी को भी मतलब देह का संबंध पदार्थ कोई मतलब उसको आकर्षित नहीं करेगा। बाबा ने ये बताए थे ट्रस्टीपन के लक्षण। ओम शांति। हाँ जी। अब हाँ आप जी, रूमी ओम बहन का शांति। बता दो। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, ओम शांति में लिखा है कि हाँ। आज बाबा ने हमें समझाया कि जो ट्रस्टी होगा वह अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित होने के कारण उसे शरीर का भी भान नहीं होगा। फिर बोला कि वह सदैव स्वयं को हर बात में हल्का महसूस करेगा, अपने शरीर के बंधन से मुक्त होगा, न्यारा होगा। ट्रस्टी का मतलब मेरा नहीं, तो जो चीज मेरी नहीं है उसे लगाव कैसे हो सकता है। जब बाप के बने तो तन मन धन सब कुछ बाप को दे दिया। इस शरीर का भी ट्रस्टी हूँ। यह शरीर मुझे कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने के लिए मिला है। ट्रस्टी मारा स्वतंत्र, शरीर के भान से भी मुक्त। इस अलौकिक परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। रूमी बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ओम रूमी बहन। शांति। हाँ जी, बोलो। ओम शांति। हाँ जो अ, जो ट्रस्टी होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, डबल लाइट होते हैं, और वो बॉडी कॉन्शियस नहीं होते, शरीर का भान नहीं होता। जैसे अभी हम लौकिक में भी देखें, कोई संस्था है, उसमें कोई ट्रस्टी है, तो वो क्या करता है, अपना जो उसका पार्ट प्ले करना होता है, वो उसको प्ले कर देता है। कोई धन से करता है, कोई तन से करता है ना? तो वो करा और अपना और अपने जो बाकी काम है वो उसमें बिज़ी रह गए। अभी हम देखते हैं सड़क पे निकल जाओ, किसी के घर के बाहर पोस्टर्स लगे होते हैं, कोई गौशाला में, कोई किसी हॉस्पिटल में, कोई कहीं अपनी सेवाएँ दे रहा होता है। लेकिन वो अपना सब कुछ करते हुए, जो भी उसके दैहिक धर्म है, वो सारे निभाते हुए वो वाला काम कर रहा होता है, और उसको एक वो पोस्टर, वो संस्था बना के उसका फ़ोटो उस पे लगा होता है, और उसके घर के बाहर वो संस्था वाले लगा देते हैं कि भई हाँ, ये इनका यहाँ पर सहयोग है। तो ये इसमें ट्रस्टी हैं इस संस्था में, तो वो उनको क्रेडिट आता है ना? तो बिल्कुल हल्के होके एक उससे वो करता है, तो उससे उसको क्रेडिट्स भी आते हैं, उसका सम्मान भी होता है, मान भी होता है। तो ऐसे ही अगर मैं आत्मा भी ट्रस्टी होके सब चीज़ें करती हूँ, और कहीं पर भी मुझे ये नहीं होता ये मेरा है या ये मैं कर रही हूँ। मुझे ये स्मृति रहती है कि करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं सिर्फ़ निमित्त हूँ, टूल हूँ, और मेरा कुछ नहीं है, मैं यहाँ मेहमान हूँ। तो बहुत ही हल्के उससे हम अपना सब कर लेते हैं, और मैंने वो शेयर कर दिया है। ये भी ना हमारी तरह गृहस्थी हैं, और जैसे बाबा ने बोला है ना, अंत-अंत की सेवा गृहस्थियों की होगी, तो उसमें ऑफ़ कोर्स पहले तो सिस्टर शिवानी हैं ही, और भी कई नाम हैं। लेकिन इनका जैसे मैंने हालाँकि इन्होंने खुद ने सिस्टर शिवानी को बहुत सुना है, मोहिनी दीदी की भी पालना ली है, और जैसे इनका मंथन बहुत ही मतलब स्टेप अहेड है, और एक्सप्लेनेशन भी जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे तो आप सभी कोर्स भी कराते हैं, सेवा करते हैं,
तो मैं ये कहूँगी एक बारी ज़रूर सुने, बहुत क्लैरिटी और होगी सोल कॉन्शसनेस की, जो मेरा पर्सनल अनुभव था। थैंक यू। ओम ठीक है जी, शांति। थैंक यू जी, थैंक यू। अगला ये क्वेश्चन मेरे है, ख्याल रोज की मुरली भी कराते हैं ना? हाँ जी, मुरली भी हाँ, कराते हैं बहुत वो। इनकी, हाँ, ऑनलाइन काफी मैंने सुनी है प्रेज। सुनी नहीं, मैं मतलब खुद मैंने अभी नहीं सुनी है, बट काफी लोग जो जुड़े हुए हैं वो बता रहे थे कि काफी अच्छा मंथन चलता है इनका। हाँ जी, चलो, तो अच्छी आप ये बात है। कोर्स कीजिए एक बारी, सभी सुनिए एक बारी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ओम शांति। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है अनीता बहन से और प्रीति बहन से। अगर देह के भान का बोझ है तो अनेक प्रकार के बोझ से परे रहने का कौन सा साधन है? ओम अनीता जी। शांति। ओम अच्छा, शांति। ओम बाबा ने कहा है कि अगर देह का भान है तो इसका मतलब हम बॉडी कॉन्शियस में है, आत्मिक स्मृति में नहीं है, अपने को आत्मा समझ के नहीं चल रहे। जो कि हमारे को बाबा ने पहला पाठ पढ़ाया है कि हम जब बाबा के बनते हैं तो पहला लेसन ही हमें ये बनाया जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ। और दूसरा, जब हम बाबा को जान जाते हैं और हम बाबा से क्या कहते हैं, मेरा तन मन धन सब कुछ बाबा आपका है। तो बाबा भी कहता है बच्चे तुम मेरे हो, है ना। लेकिन बाबा कहता है कि कहते हो लेकिन कह कर भी अपना मान रहे हो, तो फिर देहभान तो ना हुआ ना, मेरापन हुआ, ट्रस्टी तो ना हुए ना। जब सब कुछ बाप को दे दिया तो ट्रस्टी हो गए। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा मेरापन आ जाता है, तो ये मेरापन बाबा कहता है इसको समाप्त करना है। जब तक मेरापन है, लगाव है, तो बाबा कहता है आत्मा बंधन मुक्त नहीं हो सकती। और जब तक हम बंधन मुक्त नहीं होंगे, हल्के नहीं होंगे, हम ओढ़ नहीं सकते। फरिश्ता और क्या होता है, कोई स्पेशली वो उसके पर थोड़ी ऐसे लगे हुए दिखाते हैं, वो तो एक रूप दिखाया है ना। असल में आत्मा जब हल्की है, उस पर कोई बोझ नहीं है, तभी वो हल्की होके अपना फरिश्ता स्वरूप में स्थित होके सूक्ष्मतन भी जा सकती है, परम धाम भी जा सकती है, कहीं भी बुद्धि से चले जाओ, मधुबन चले जाओ। तो वो जो आकर्षण है ना, बाबा कह रहे हैं तब हो सकता है जबकि हम मेरापन से मुक्त हो जाएं, आत्मिक स्मृति में स्थित रहें, नष्टो मोहा बनने की बाबा ने ये युक्ति बताई है कि ट्रस्टी होके रहना है, अपने सदैव अपने घर की स्मृति में रहना है कि मैं तो परम धाम से आई हूँ, यहाँ तो मैं सिर्फ सेवा के लिए हूँ और ये सेवा के साथी हैं। और जब ये मन में होंगे संकल्प, नष्टो मोहा होके ट्रस्टी बन के रहेंगे और क्या कहते हैं मेरापन समाप्त हो जाएगा, बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे, तब ये जो है भान दे भान समाप्त होगा। ओम ठीक, शांति। ओम शांति। प्रीति जी ओम शांति। प्रीति बहन का आया है, मेरे पास है रिकॉर्डिंग में, सुना देती हूँ। सुना। ओम शांति। देह के भान का बोझ है तो इस बोझ से परे रहने का साधन क्या है ये बताना है। तो इसमें अगर हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं तो देह भान है, तो हमें बॉडी कॉन्शियस में ना रह के आत्म अभिमानी देही अभिमानी रहना है। इसमें बाबा ने ये भी बताया कि जब हम बाप के बने तो हम तन मन धन सहित बाप के बने, तो जब अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो अपना तो रहा ही नहीं, तो फिर अपना नहीं है तो फिर हमें किस चीज का अभिमान। अगर अभिमान आता है, मान आता है, तो फिर हम, इसका मतलब है कि जो जो हमने अभी अभी दिया वो अभी हम ले लेते हैं और हम खेल बनते हैं, खेल करते हैं। तो इस खेल को खत्म करना है और देही अभिमानी बनना है, सब कुछ बाबा को देके ट्रस्टी बन जाना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आगे अगला क्वेश्चन है विनीता बहन और मीतू बहन से। नष्टो मोहा बनने की सहज विधि क्या है? ओम शांति। ओम शांति। अ, बाबा ने कहा कि जैसे जब हमारा घर परम धाम है तो हम इस दुनिया को अपना घर कैसे मान सकते हैं, मेरा घर कैसे कह सकते हैं। तो मेरापन आना ही माना नष्ट, माना मोह में फंसे हुए, और मेरापन समाप्त तो माना नष्ट मोहा। तो जब हमारा असली घर है ही परम धाम, हम इस दुनिया को अपना घर नहीं कह सकते। शरीर छोड़ने के बाद कहते भी है ना कि परलोक से धारा, तो इसका मतलब यहाँ का था ही नहीं ना वो। वैसे भी कहते हैं कि जीवन एक मुसाफिरी है, लेकिन बोलने के लिए बोलते हैं, समझते नहीं, मानते नहीं। लेकिन परम धाम की स्मृति में ना रहने के कारण यहाँ ही अपना घर मान लेते हैं। ये तो हुई आत्मा की बात।
लेकिन बाबा कहते हैं कि जब आप जब ब्रह्मा बाबा की संतान हो गए हम, तो हमारा घर भी वही हुआ ना जो ब्रह्मा बाबा का घर है, माउंट आबू मधुबन। जैसे कन्या ससुराल चली जाती है तो वही उसका घर हो जाता है, माता पिता भी कहते हैं कि वही तेरा घर है। तो अपनी स्मृति ना होने के कारण इस पराये लोक को अपना मानते हैं, इसीलिए नष्टो मोहा नहीं हो पाते। ओम शांति। विनीता जी। चलो जी, अगला क्वेश्चन अर्चना बहन और रजनी बहन के लिए है। सदा बुद्धि में कौन सी बात रहे, इसको थोड़ा अपने विचारों से स्पष्ट कीजिए। शांति। शांति। बाबा ने आज बताया कि हमको ट्रस्टी बन के चलना है, तो जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनका टाइटल ट्रस्टी है। तो बाबा ने ये बताया है कि हमको सदा ये बुद्धि में रहे, क्योंकि हमारा मन करता है ना कि काश हम भी समर्पित होते, सेवा केंद्र पे रह रहे होते बहनों। वो बाबा कहते हैं कि अपने घर को ही सेवा स्थान बना लो, क्योंकि यहाँ की जो आत्माएं हैं, उनकी सेवा के निमित्त तुम आत्माएं हो। तो ये कोई लौकिकपन खत्म हो जाना चाहिए। जब से हम अलौकिक जन्म हो गया, मर्जीवा जन्म हो गया, तो लौकिकपना अंश मात्र भी रहा तो फिर हम सच्चे ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे ना। तो बाबा ने कहा आप सब अलौकिक सेवाधारी हो। तो कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है ना। जो हमारे परिवार है, जितने भी हैं, 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी यहाँ पे मेंबर्स रहते हैं, सबके साथ सिर्फ मेरा अलौकिक संबंध है, सभी बाबा के बच्चे हैं। तो जैसे हम सेवा केंद्र पे खुशी खुशी सेवा करते हैं, कितनी उमंग उत्साह से करते हैं, वैसे अपने घर में भी तो बोझ नहीं समझेंगे तभी ट्रस्टी होंगे ना। बाबा ने कहा अगर देह का भी बोझ है तो वो ट्रस्टी नहीं कहलाएगा। हल्कापन ही ट्रस्टी की निशानी होती है, क्योंकि घर है। अब अगर घर को ऑफिस की तरह आप अगर समझोगे तो वो ट्रस्टीपन आ जाएगा, क्योंकि सेवा का स्थान ऑफिस होता है। लेकिन अगर मेरा मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, तो वो मेरापन जो है वो लौकिक हो जाएगा। तो ये बाबा ने ये कहा यहाँ पे, जैसे बाबा ने कहा मैं पति हूँ, चाचा हूँ, पिता हूँ, तो ये सारे संबंध होंगे ना, तो फिर वो कभी भी अलौकिक नहीं कहलाएगा, ट्रस्टी नहीं कहलाएगा। लेकिन सारे संबंध समाप्त होकर बस ये एक आत्मा है, आत्मा रूप में मेरा भाई है, बाबा का बच्चा है। तो इस स्मृति से जब हम करते हैं तब वो ट्रस्टीपन होगा। और जितना जितना हम ट्रस्टीपन में आते जाएंगे तो लौकिकपन की विस्मृति होती जाएगी, और फिर नशा मोहा जो हमारा गायन है वो हम उसको बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बहन। रजनी जी। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सब क्लियर कर ही दिया अर्चना बहन ने। तो बुद्धि में सिर्फ यही है जो कहा अभी अर्चना बहन ने, बाकी सब ने भी कहा कि ट्रस्टी कैसे है, और अपनापन उसमें मैं नहीं होना चाहिए। बस मैं कौन, मतलब कौन सा मैं आना चाहिए, इसका हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रखना चाहिए दिमाग में कि मैं आत्मा हूँ और यहाँ अपना, ठीक है, मेरा पार्ट है, यहाँ मिला है कर्मों को भुगतान करने के लिए। यहाँ ये आए हैं, मैं एक्टिंग इनकी कर्मों का लेना देना करके, जैसे कहा कोई सेवा करेगा कोई कराएगा, बट बुद्धि में हमेशा एक ही बात यही रहनी चाहिए कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली। जब काम करने आए तो मधुबन समझ के, जैसे मधुबन के भाई बहन समर्पित हो जाते हैं पूर्ण रूप से। कितनी तरह के उनके वहां पे अलग तरह की कितनी आत्माएं भी आती हैं, और कितनी सेवा और कितने प्यार से करते हैं, कितना उनकी वो उमंग उत्साह होता है। तो वैसा ही हमें बाबा ने आज कहा कि जब कर्म करो तो मधुबन समझ लेना है, तो नीचे आके ऐसे उसी हिसाब से उसी तरीके से अपने आप को समझ के करते हुए वो बुद्धि दिमाग में, बुद्धि में ये रहना चाहिए कि मैं वहां काम कर रही हूँ, वहां मैं रखी हुई हूँ, वहां मेरा अभी पार्ट चल रहा है। और जैसे ही पार्ट काम खत्म हुआ फिर अपना चले गए शांति धाम में। वो मेरा घर है, अपने ओरिजिनल घर को नहीं भूलना, दोनों है हमारे ही घर। मगर अभी ये वाला जो है कर्मों को, हम जो आए हैं इस शरीर को धारण करके,
तो वो बुद्धि में रहना चाहिए एक्चुअली। जब ये निकल जाता है ना बुद्धि से, और फिर मैंपन आता है, फिर बोझ हो जाता है। अदरवाइज ही हमें रखना है अपनी बुद्धि में हमेशा कि दोनों का बैलेंस करके कैसे चलना है। ज्यादातर हमें अपने घर में ही रहना है, काम करने के लिए नीचे उतरो। ये बाबा चाहते हैं, बाबा कहते हैं। अब ये हमें अपने पे थोड़ा अटेंशन देना चाहिए और करो वही जैसे सबने आज बताया। ओम शांति। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी कर्मशाला है, कर्म करने के लिए आओ, फिर अपने निज घर में चले जाओ। तो मुझे ये वाला शब्द भी बहुत अच्छा लगता है। भाई हम तो कर्मशाला में आए हुए हैं, कर्म करने के लिए आए हुए हैं। थैंक यू जी आपका। आगे सुमन बहन और रितु बहन के लिए है अगला क्वेश्चन। स्मृति विस्मृति का रूप कब लेती है? हाँ ये जी, थोड़ा ओम बता दीजिए। शांति। हाँ जी। जी ओम शांति। हाँ स्मृति जो सुमन। है विस्मृति का रूप तब लेती है जब जो है वो मेरापन है, और अगर मेरापन खत्म हो जाएगा तो हम जो है वो नष्टो मोहा बन जाएंगे। आज की सकार मुरली में भी था कि जो देह अभिमान है वो रुलाने वाला है, तो हमें जो है वो देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने से हमारा क्या फायदा होगा? एक तो हमारा जो है वो पुरुषार्थ जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, और दूसरा जो है वो फायदा होगा कि हमारी जो है धारणा बहुत अच्छी हो जाएगी, और हमारे दिल में जो है वो सच्चाई होगी, और हम जो है बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकेंगे। जब हम ये सब करेंगे तो हमारा इससे जो है वो मेरापन जो है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, और जो है हम नष्टो मोहा बन जाएंगे। और जब हम जो है वो नष्टो मोहा बन जाएंगे तो हम जो है वो स्मृति स्वरूप अपने आप ही बन जाएंगे। ओम शांति। ओम जी, बहुत शांति। अच्छा थैंक सुमन यू। बहन। ओम शांति। जैसे तो ओम बताया बहन ने कि स्मृति विस्मृति का स्वरूप तब लेती है जब मेरापन, जब हमने बाबा को सौंप दिया अपना तन मन धन, कि हम ट्रस्टी बन गए, तो मेरापन नहीं आना चाहिए ना। तो अगर मेरापन खत्म हो गया तो नष्ट हुआ तो नेचुरल हो जाएंगे। जब किसी चीज में मन जाएगा नहीं, जब सौंप दिया बाबा को कि सब कुछ तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है, ट्रस्टी बन के, तो फिर मोह नहीं आएगा, फिर हम नष्टो मोह बन ही जाएंगे। जैसे माताओं के बारे में बाबा ने बताया ना कि सबसे बड़े पेपर जो मोह का ही आता है, क्योंकि उनको बच्चों और पोतों से बहुत प्यार होता है। तो अगर माताएं नष्टम हो गई तो नंबर आगे ही जाएंगी। तो इसलिए फिर हम जब नष्टम हो जाएंगे, हम मेरापन खत्म हो जाएगा, सब कुछ तेरा कह के बाबा का, तो स्मृति स्वरूप में। ओम शांति। आगे विजय भाई जी के लिए है क्वेश्चन। विजय भाई जी हैं? अभी एक क्वेश्चन बीच में अशोक भाई का भी है। हाँ जी, वो मैं करूंगी फिर लास्ट में। आप कर लो, पहले कर लो। अभी भाई जी का आया नहीं जवाब, आप कर लो। अशोक भाई जी और रमनी भाई जी। हाँ, छठा हाँ, क्वेश्चन। पांडवों को नंबर 1 बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? बेसिकली कि पांडवों की बात है, पांडव जो होते हैं इमोशनली हार्ड होते हैं। उनके अंदर हर बात में एक तर्क शक्ति होती है, जल्दी से किसी बात को जो है स्वीकार नहीं करते हैं। और यही कारण है, देवी मां के कारण उनकी डोमिनेटिंग पावर होती है। वृत्ति चंचल होती है, एक जगह से बैठ ही नहीं सकते। सुबह उठते हैं रात तक कहीं ना कहीं बुद्धि इधर उधर भटकती करती है। अब शॉप पे जाना, वापस जाना, यहाँ जाना वहां जाना, चक्कर लगा ही रहता है। तो उसी चीज को बाबा बाबा ने बहुत क्लियर कर दिया कि पांडवों को घर में बैठने की एक स्थान पर आदत नहीं होती, स्थिर होकर नहीं बैठ सकते। और इसलिए उसकी बुद्धि को भी भागने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि उनके बार बार इधर उधर भागने से जो है बुद्धि पर असर पड़ता है। तो बाबा ने यही कहा कि अगर एक रस स्थिति में एकाग्र बुद्धि में पांडव बैठ जाएं तो नंबर 1 हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को जो है धारणा की बात बताई है कि इधर उधर व्यर्थ के चक्कर नहीं लगाने हैं, भागने के। चाहे लौकिक परिवार होते कुछ भी कह लो, क्योंकि चक्कर तो लगाता, क्योंकि घर से बाहर का फील्ड का जो पार्ट होता है वो पांडवों को ज्यादा होता है। जैसे बहनों का माताओं का बताया उनका पेपर मोह का होता है, इसी तरह पांडवों का जो पेपर सबसे बड़ा जो पेपर होता है वो एकाग्र बुद्धि का ही होता है। अगर उनकी बुद्धि एक रस एकाग्र बुद्धि हो जैसे नंबर 1 जाए, इसलिए बाबा ने कहा है कि सुदर्शन चक्रधारी बनो, प्रदर्शन चक्रधारी नहीं। ओम शांति। ओम शांति। रमनी भाई जी। हाँ जी, ओम शांति।
ओम इसमें शांति भाई। हाँ अशोक भाई जी ने अच्छा बताया कि ये हम लोग घूमते रहते हैं भाई लोग, तो उनका बुद्धि भी घूमता रहता है, एक जगह स्थिर स्थिर नहीं रहता है। तो इसलिए उन बाबा ने बोला है कि इधर व्यर्थ चक्र को छोड़ो और सुदर्शन चक्र घुमाओ। तो इसलिए ये समझ में आया कि पांडवों के लिए, तो हालांकि सबके लिए बोलता है बाबा, लेकिन पांडवों के लिए स्पेशली बोला है इस मुरली में कि हमको पुरुषार्थ करना है सुदर्शन चक्र घुमाने का, सौ को देखने का। क्योंकि बुद्धि शरीर के साथ ही बुद्धि ना घूमने घूमते घूमते दूसरों को भी ज्यादा देखता है, इसलिए बाबा ये युक्ति बताया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। विजय भाई जी हैं? विजय भाई जी नहीं है ना आज। अच्छा ठीक। चलो, सबका थैंक यू बहुत बहुत। अगर कोई और आत्मा ने कुछ बताना है तो बता सकते हैं, यही बता सकते हैं, संगम की विशेषता के बारे में कोई भी बता सकता है, तो नहीं तो फिर हाँ, संगम जी का विषय यही है कि सुनना सुनाने का तो काम बहुत हमने किए हैं, है ना, अच्छा। अभी तक जो भी हुआ है। इसमें स्वरूप बनना है अपने को, अपना स्वरूप बन के आत्मिक स्थिति में, जैसे वो शेयर कर रहे थे ना अपना, नए कोई किसी का क्लास चल रहा है, तो वो सब चीज तो इसलिए वो स्वरूप में जितना लाता है उन वो भी ब्राह्मण हाँ परिवार में प्रसिद्ध हो जाता है, उनको बिल्कुल लाइक करते हैं। बाकी तो सुनाने वाले तो हम सब सुनाते ही रहते हैं जी। ओम शांति। सही कह रहे हो। ओम शांति। थैंक यू भाई जी आपका। अभी चलो अच्छा किसी है ने आप ज्वाइन कर लिए, हम लोग सोच रहे थे कि आप बिजी रहते हो और आओगे नहीं आओगे, इसलिए जी जी नहीं भैया, भैया मैं बता ही देती हूँ आपको। पता क्या है, एक तो उधर घर बन रहा है, हाँ बच्चे ठीक है। घर में है नहीं बच्चे, और छोटे बेटे को ना चोट लगी हुई है, अच्छा उसकी मुझे थोड़ी सेवा करनी पड़ती है। अच्छा तो अच्छा। कभी सुबह जाती हूँ, कभी शाम को जाती हूँ। उसकी ना ये पसलियों की 3 हड्डियां टूटी हुई हैं। ओह, पसली पे आपको पता है फिर प्लस्तर तो चढ़ नहीं सकता। अब ड्रामा में जो है वो तो हमने ही भुगतना है ना, ड्रामा इसी को ही तो कहते हैं। नहीं तो चलो फिर अच्छा हुआ आप बहुत दिन के बाद आए, क्योंकि हाँ वरदान भी कुछ सुना नहीं रहता आपके बिना। नहीं चलो कोई नहीं, वरदान का ठीक है भैया, ठीक है। चलो अब धीरे धीरे हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, तो फिर आ ही जाऊंगी। हाँ हाँ, चलो अच्छा है। विजय कोई भाई जी बोल रहे थे वो आ जाएंगे, मतलब ठीक है आ जाएंगे तो चलो हाँ, अच्छा। तो बाबा ने जो ड्यूटी दी है उसको तो संभालना है ना, ये हाँ कर्म कर्म क्षेत्र है ना। हाँ हाँ हाँ, चलो अच्छा। हाँ जी यही ठीक। सिंसियरिटी है ब्राह्मणों में। हाँ हाँ थैंक यू भाई जी, आप मेरे को हर टाइम इंस्पायर करते रहते हो भैया, आप आते नहीं आते इंस्पायर हम नहीं, मेरे बाबा के। अच्छा लगता है। चलो ठीक है। ओम शांति। थैंक यू जी सबका। थैंक यू। बाबा को 1 मिनट याद करेंगे फिर एंड करेंगे। ठीक है। ना दुख देना तुम ना दुख लेना, ऐसे हो कर्म तुम्हारे लगो प्यारे प्यारे। ना दुख देना तुम ना दुख लेना, ऐसे हो कर्म तुम्हारे लगो प्यारे प्यारे। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, कर्म ही श्रेष्ठ भाग्य बनाए। सागर की लहरें लहर लहर के तेरा ये संदेश सुनाए।